अन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा करो, दया करो। कल हम लोगों ने श्रवण किया था गुरुदेव के विषय में, उनके प्रणाम मंत्र के विषय में। आज परम गुरुदेव श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र जो है उसके विषय में चिंतन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय रूपानुग प्रियाय च। कल किसी बच्चे ने प्रश्न किया, महाराज ओम तो यहाँ भी है, तो प्रणव उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो यहाँ कैसे करते हैं? ये मंत्र के रूप में जब होता है, बीज स्वरूप से जब होता है, तब इसका उच्चारण का प्रभाव अलग होता है। बीज स्वरूप का मतलब होता है शुरू में लगना। किसी मंत्र के शुरू में ऐं क्लीं, ये बीज, ओम ख्रोम हुम, ये सब जब बीज प्रयोग किए जाते हैं तब उसका प्रभाव जो है वो अलग हो जाता है। परंतु नमः जब किया गया है तो हमारे पूज्यपाद उसको लिया, तो हमारे जो परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज, पुरी महाराज जी, उन्होंने बोला मत करो उसको, मत करो। तुम लोग बोले नमो विष्णुपादाय। लेकिन मंत्र के आदि में होने से बीज का कार्य करता है। मंत्र के मध्य में, प्रणाम के मध्य में होने से या बीच में होने से वो उसका प्रभाव जो है वो नाम स्वरूप से हो जाता है। जैसे भगवान का नाम है कृष्ण, अब यही कृष्ण नाम जब बीज स्वरूप से है तो क्लिंग बन जाता है, तो बीज बन जाता है। बीजम कीलम कीलकम, इस तरीके से। तो उन्होंने मत, इसको मत बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बोलते हैं जो भगवान के श्री चरण कमल, मैं प्रणाम करता हूँ भगवान के श्री चरण कमलों में। पहले हम इस मंत्र को, प्रणाम को पढ़ लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्ति दयित माधव स्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्री मूर्तये दीन तारिणे क्षमा गुणा अवताराय गुरुवे प्रभवे नमः। आज आप लोगों को इसमें डिस्टर्बेंस इसलिए हो रही होगी क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, और इन्वर्टर से चलने से कई बार दिक्कत देता है। काले से पाउच में तकिए के पास थोड़ा आप सब लोग इसे मेरे साथ साथ बोलिएगा। श्रीमते भक्ति दयित माधव स्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश, कृष्णा भिन्न, कृष्ण अभिन्न प्रकाश श्री मूर्तये दीन तारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सत्तीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु
प्रीति प्रदर्शिने ईशोद्यान प्रभावस्य प्रकाशिकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। और अगर मंत्र का अर्थ ना करके, प्रणाम का अर्थ ना करके उनकी लीला चरितामृत का चिंतन करेंगे तो फिर समय बहुत जाएगा। भक्तों को उनके प्रणाम करते समय उनका थोड़ा सा गुणों का स्मरण होना चाहिए। उस दृष्टि से उन्हें प्रणाम मंत्र को करना चाहिए। कहते हैं, मैं भगवान के विष्णु के श्री चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो रूपानुग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विशेष रूप से रूप गोस्वामी के अनुगत में आए हुए प्रियजन है। रूपानुग प्रियाय च, उन चरण कमलों को भगवान के प्रणाम करता हूं जो श्री रूप गोस्वामी के प्रिय हैं। रूप गोस्वामी के प्रिय चरण कमल किनके? भगवान के चरण कमल। तो रूप गोस्वामी के प्रिय हैं या उपास्य हैं? उनके तो उपास्य हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल इस धरातल पर बड़े ही विभिन्न स्वरूपों से जीवों पे कल्याण करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। इसलिए मैं जिन्हें प्रणाम कर रहा हूं इस वक्त, वो रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगत, रूप गोस्वामी के जो अनुगत जन हैं उनके प्रिय हैं। मतलब रूप गोस्वामी के प्रिय चरण कमल तो हो गए भगवान के, लेकिन ये भगवान के चरण कमल वो वाले नहीं हैं, जहाँ उस स्वरूप वाले नहीं हैं जिनकी आराधना श्री रूप गोस्वामी जी करते हैं। ये है रूप गोस्वामी के अनुगत में आए हुए जितने भी गुरु परंपरा के जन हैं, उनमें प्रिय हैं। नाम क्या है? श्रीमते भक्ति दयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्ण अभिन्न, कृष्णाभिन्न। कृष्ण जब हम उच्चारण करते हैं ना, हम ऐसे बोलते थे ना, लेकिन ना ऐसा नहीं होता। अणा, कृष्णा, कृष्ण। जीव ऐसे घूम के आएगी। बोलो कृष्ण, जीव अंदर चलेगी। कृष्ण, श भी अंदर, अणा भी अंदर। अणु तो कृष्ण। एक आचार्य, उनके सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते ना है जाना, क्या है ये? कृष्ण है। तो सारे बोले हाँ जी कृष्ण। मेरे पास में बैठा था, क्या है ये? मैं कहा अणा। कहते तुम पहले आदमी जो अणा बोल रहे हो। अणा, अणा क्यों बोलते हैं अणा? जो आनंददायिनी सत्ता है उसके साथ टच हो करके जब जीव आती है तो वहाँ की जो बूंदें हैं अमृत की, वो स्रावित होती हैं।
कैसे? हमारी जब जीभ ऊपर तालू में लगती है ना, ऊपर वाले हिस्से में, आप उसको लगा के टच करते हुए हिलाइए, गुदगुदी सी लगती है ना? ऐसे ऐसे हिलाओ, गुदगुदी लगती है, तेरे नहीं लगती होगी। तो कहते हैं वो मूर्धना आनंददायिनी सत्ता, अर्थात जो आनंद प्रदान करने वाली सत्ता है वो मूर्धना है। जब अणा बोलते हैं तो ये अणा जो है उस परमात्मा के आनंद को लेकर के हमारे सारे शरीर में प्रवाहित होता है। तो इसलिए कृष्ण क्री क्री क नहीं, क्री कृष्ण नहीं, की नहीं है, क्री कृष्ण, सारे अक्षर अंदर को खींच रहे हैं। देखिए कृष्ण, जब हम जो है कृष्ण क्री जब बोले कृष्ण, इसमें क्या आकर्षण है? एक बंगाल के बड़े विद्वान संस्कृत के आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण नाम इतना शक्तिशाली है, इसके बराबर कोई नाम शक्तिशाली नहीं। उनसे पूछा गया कैसे? कहते देखिए, बोलिए अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है, आ, ठीक है। लेकिन जब क बोलने लगे ना तो उसमें जोर पड़ेगा, क कहते उसमें क से शांति नहीं मिली, री क्री कैसे? वो बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया। कहते हैं कि क री क्री, मतलब इसमें पूरा री ऐसे नहीं निकलेगा, री जो निकलेगा ना इसमें जोर लगेगा आपको, क्री 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 नहीं आएगा, क्री क्री कहते हैं इतना इसमें प्रभाव है कि समस्त ऊर्जा को आपकी जबान पे ले आता है। कृष्णा, अणा बोलने से जिह्वा ऊपर लगती है तो एक रस टपकता है। तो इस प्रकार से जो उस परमात्मा परम पुरुष अनंत ब्रह्मांडों के नायक, वैकुंठों के नायक, सर्वाकर्षक सर्वानंददायक जो कृष्ण हैं, उनसे अभिन्न है ये प्रकाश स्वरूप परम गुरुदेव। ये सबके लिए प्रयोग हो सकता है, कृष्ण अभिन्न प्रकाश सबके लिए, मतलब जो परमात्मा की तरफ खींच कर ले जाएं और हमें आनंद प्रदान करें। अभिन्न प्रकाश स्वरूप है। अभिन्न प्रकाश का मतलब कृष्ण ही हैं। जैसे गुरुदेव के अभिन्न प्रकाश बोलने से क्या होता है कि गुरुदेव ही हैं, यही होता है ना। ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अभिन्न हैं, सूरज की अभिन्न प्रकाश है। अभिन्न प्रकाश का मतलब सूरज से कभी भिन्न ना होने वाला प्रकाश, सूरज को प्रकाशित करने वाला प्रकाश। तो भगवान को प्रकाशित करने वाले प्रकाश स्वरूप जो हैं वो कौन है? दीनों को तारने वाली श्री मूर्ति है, दीनों को तारने वाली श्री मूर्ति है। आप क्षमा गुण के अवतार हैं। ऐसे गुरुदेव को, ऐसे मेरे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। साधारण अर्थ, मैं उन प्रभु को, उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो श्री कृष्ण के अभिन्न प्रकाश स्वरूप दीनों को तारने आए क्षमा गुण के अवतार हैं। साधारण अर्थ, क्षमा गुण के अवतार में अगर देखेंगे तो बहुत सी घटनाएं परम गुरु जी की, बहुत सी घटनाएं परम गुरु जी के जीवन की हैं।
परम गुरु महाराज जी का जब श्री चैतन्य मठ से आए थे, हम लोग भी जैसे बाग बाजार गौड़ी मठ से निकले थे। जब आए थे तो उस वक्त परम गुरुदेव प्रथम आचार्य थे चैतन्य मठ के, लेकिन ये बात कहीं भी उल्लेख नहीं है, मालूम है। श्री चैतन्य मठ मायापुर में प्रथम आचार्य थे परम गुरु जी। परम पूज्यपाद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज बाद में हुए, तब उनका सन्यास नहीं हुआ था। परम गुरु जी का भी सन्यास वैखानस गोस्वामी महाराज ने दिया, लेकिन मूल चैतन्य मठ के आचार्य पहले परम गुरुदेव थे। जितने लोग आते, हालांकि भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज वो परम गुरु से बड़े हैं, लेकिन आचार्य मूल रूप से वही हैं, परंतु जितने लोग आते सब उन्हीं से दीक्षा लेते, माधव गोस्वामी महाराज से। तब कुछ लोगों ने उनको बोला कि आप जब तक इनको रखेंगे आपके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, इनको आप, तो डायरेक्ट तो बोला नहीं कि चले जाओ। ऐसी सिचुएशन की पैदा जिससे कि परम गुरु जी के जैसे परम गुरु जी प्रचार में गए, कहाँ गए थे, मेदिनीपुर या कहीं गए थे, तो उनके सभी शिष्यों को बोला देखो तुम्हारे गुरु जी बैडिंग बांधो बैडिंग, तो सबने बैडिंग, उनके अब उस समय ऐसा नहीं था क्यों जी किस लिए कहाँ जाना, क्वेश्चन नहीं होता था, सबने बैडिंग बांधा। हाँ कहाँ पूछा, कहाँ गुरुदेव कहाँ जाना, जहाँ तुम्हारे गुरु जी वहाँ जाओ। कैसे जाएं? बैलगाड़ी में। सोचो क्या सिचुएशन होगी। बैलगाड़ी में उन्होंने सामान रखा, कहाँ जाएं, उस वक्त कोई फोन नहीं, कहाँ जाएंगे। किसी से पूछा गुरुजी कहाँ हैं, कहाँ हैं, पता लगा वहाँ पे हैं, चले गए। परम गुरु जी ने, अच्छा उस वक्त सारे शिष्य मठ के जितने भी थे वो तो परम गुरु जी के शिष्य थे, चाहे उसमें हमारे गुरुदेव थे, मथुरा प्रसाद प्रभु जी वो थे, तो पुजारी को उन्होंने बोला तुम पूजा करोगे, तो उस वक्त आदेश का मतलब आदेश होता था, मेरे गुरु जी का विरोध क्या, मैं नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं होता था, ये सिस्टम नहीं था। ऐसे निकल गए। परम गुरु जी के पास गए, परम गुरुदेव ने कहा देखो जैसी प्रभुपाद जी की इच्छा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अपने शिष्यों को जो वहाँ थे, जो भंडारी थे, जहाँ जो पुजारी थे, जो सेवा में जो थे, उनको बोला जब तक वह स्वयं ना सेवा में निकाल दें तब तक वहीं पे रहना, ये मेरा आदेश है। और इनको बोला, जितने आए थे 20-30 लोग थे, कि तुम लोग अपने घरों को चले जाओ, जब मेरे पास व्यवस्था होगी रहने की मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो मंगल महाराज जी, गुरु महाराज जी, भारती महाराज नहीं आए थे, तो मंगल महाराज, गुरु महाराज, दामोदर महाराज, गिरी महाराज, अनंत वासुदेव प्रभु, ना क्या नाम, अनंत वासुदेव था नाम, वो जो ना जो मध्य प्रदेश वाले, जो भी हो, ऐसे करके बहुत लोग थे। उन्होंने सबने हाथ जोड़े, उनमें से कुछ लोग चले भी गए। असुविधा थी इतनी कि गुरुजी को तकलीफ हो रही है, तो हाथ जोड़े, गुरुदेव हम ये सब देख के नहीं आए थे, कि मठ देख के नहीं आए हम लोग, हम आपको देख के आए, इसलिए आप जहाँ रहेंगे हम रहेंगे। परम गुरुजी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, मैं अब कहाँ रखूँ। तो परम गुरुदेव के गुरु भाई लोग बड़े ही उनके साथ जुड़े हुए थे, तो गोविंद बाबू ने मतलब बड़ी सहायता की, आप चिंता नहीं करें,
भाड़ा लीजिए, किराए पे कलकत्ता में स्थान लिया, आप सब रहिए, मैं किराया दूंगा। तो रास बिहारी एवेन्यू में किराए के मकान पे ये लोग रहे। फिर कैसे आप लोग, मतलब मैं लीलाएं सुना करके ना समय चला जाएगा और अर्थ नहीं हम बोल पाएंगे। तो कैसे जीवन यापन करते थे, भिक्षा करने के लिए जाते, अब तो राजा बाबू हैं हम सब लोग, भिक्षा करने जाते तो सब्जी की भिक्षा करके लाएंगे। ये बात हमें मंगल महाराज जी ने बताई, गिरी महाराज जी ने बताया। हम कहते भिक्षा में गए, सब्जी लेने जाएंगे, अब सब्जी वाला तो वही सब्जी देगा जो कल की बची हुई है, सड़ गई है, उसमें से दे देता। एक तोरई दे दिया, एक तोरई दे, दो तोरई, तीन, ऐसे करके जो भी मिलता था उसका लफड़ा बन जाता था। और भिक्षा में द्वादशी के दिन सब लोग चावल निकाल के, एक मुट्ठी चावल निकाल के ऐसे रखते थे। तो मुष्टि भिक्षा उसको बोलते हैं, मुष्टि भिक्षा। मुष्टि भिक्षा के रूप में वो जा करके सारा चावल इकट्ठे करते हैं। वो चावल ज़्यादा इकट्ठे करने से बंगाल का एक नियम था, एक मटका रखते थे, डेली जब खाना है तो खाने के समय में एक मुट्ठी निकाल के उसमें डाल देना। तो इन लोगों ने अपने एरिया बांट रखे थे, इतने इस एरिया में मैं जाऊँगा, ऐसे करके एरिया बांट रखे थे। तो वहाँ से मुष्टि भिक्षा करते हैं। और जिनके यहाँ से नहीं होता तो पूछते भी साधु क्यों आया था, आओ चावल हम लोग मुष्टि भी, अच्छा हम भी करेंगे। ऐसे करके करके चावल वो और सब्जी ये, इस प्रकार से जीवन जीने लगे। और ऐसी स्थिति में कल्पना करिए जहाँ पर वो किसी का विरोध नहीं कर रहे, जहाँ पे उनको मतलब वहाँ से उनको तो डायरेक्ट निकाला नहीं किसी ने, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो बाहर आए। आप कल्पना कीजिए कि उस समय में ऐसी स्थिति में बड़ी सभा लगी हुई है और गाने वाले परम गुरु जी के साथ। आपने तो सुना होगा, गिरी महाराज जी का कीर्तन सुना, तुमने भी सुना ना, गोपीनाथ 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 मम निवेदन शृणु, गोपीनाथ मम হে আমি বিষয়ী দুর্জন, সদা কামের তো বিষয়ী দুর্জন, কিছু নাহি মোর গুণ, কিছু নাহি মোর গুণ, গোপীনাথ গোপীনাথ। इतना सुंदर उपानंद प्रभु, क्या गजब का गाते थे। फिर वो यज्ञेश्वर प्रभु, वो भी उसी समय के हैं, यज्ञेश्वर प्रभु जी। हाँ, उसका तुर्याश्री में महाराज मृदंग वादक में उपानंद प्रभु भी बजाते थे। ये लोग जब मृदंग बजा के कीर्तन करते ना तो भीड़ जम जाती थी। और उसके बाद परम गुरु जी की कथा, यही संसार में जो आया उसको माया सब समय दुख देगा, ऐसे प्रेशर देके उनकी कथा होती थी। तो ऐसे ही बंगाली में बोलते थे। मतलब सोचो, उस रास विहारी एवेन्यू में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग, उसमें सभा चल रही है। चलते चलते कीर्तन जैसे शुरू हुआ तो कुछ दो एक जने आए, उन्होंने पर्चे बांटने शुरू करते, पर्चे बांटने शुरू कर दिए। अब सब लोग पर्चे, परम गुरु जी ठीक है, उठ करके चले गए, कीर्तन चल रहा है। वो जो पर्चे बांट रहे थे
वो पर्चा एक हमारे गुरुजी के, परम गुरुजी के शिष्य ने पढ़ा। उसमें लिखा है कि ये जो प्रचार कर रहे हैं डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल मठ नहीं है, ये डुप्लीकेट मठ है। ये अनुगत छोड़ करके स्वतंत्र रूप से प्रचार कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? कितना अभद्र भाषा प्रयोग की। और उसके बाद लिखा है, ये शब्द यहाँ बोले नहीं जाते, आप लोगों का दिमाग खराब ना हो, मैं क्षमा गुण अवतार के बारे में कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आगे लिखा है कि भाई अचानक से किसी को घर बार से निकाल दिया जाए, वो स्टैंड कर जाए, तो संशय क्या होगा कि पैसा लेके आया है। जो कलेक्शन उनकी अच्छा कलेक्शन थी, अच्छी कलेक्शन करते थे, तो जितने लोग हैं उनको इन्होंने अपनी तरफ कर लिया होगा। यही तो बुद्धि में आएगा। वही बुद्धि में उन्होंने प्रिंट करवा करके भेज दिया। ये उन्होंने नहीं भेजे, ऊपर वाले जो हैं गुरु भाई, नीचे वाले जो होते हैं ना, हाँ, वो जो पढ़ा तो बस उनको तो गुस्सा आ गया ब्रह्मचारियों का, मार पकड़ा मारने के लिए, हल्ला गुल्ला हो गया। परम गुरु ने ऊपर से देखा, क्या बात है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। और जितने लोग वहां बैठे थे उनमें से कुछ लोग जो पब्लिक, वो विरोध में आ गई कि अरे ये लोग सब नाटक करते हैं, सब भंड है, फलाना ठिकाना। कुछ लोग विरोध में आए, कुछ अनुकूलता में खड़े हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसे होते तो ये यहाँ पे किराए पे रहते, फलाना। बड़ी सी बातें चालू। परम गुरु महाराज जी ने जो चैतन्य मठ, परम प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो चैतन्य मठ के लिए किया, कोई और नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त उस वक्त जो है उत्पात हुआ था, और कोई कर ही नहीं पाया। मतलब दो पक्ष, 64 केंद्र थे, उनमें से 32 और 32 ऐसे भाग हुए। तो दोनों जो थे पक्ष, वो एक दूसरे को जैसे काट देंगे। इसमें कौन है जो जाकर के बोले कि भाई तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। ऐसी स्थिति में तो फिर परम गुरु जी को बोला आप जाओ। उनको मालूम था कि जाएगा ये, मरेगा तो मरेगा, कम से कम हमारे रास्ते का तो कांटा हट जाएगा। इतनी बुद्धि से उनको भेजा गया। और जब वो गए, जाकर के उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, बड़े गुरु भाई हैं सारे, प्रणाम किया। तो हाँ, तुम किस लिए आए, उसका पक्ष लेके आए हो, तुमको भी मतलब ऐसे करके कहते हैं। परम गुरु जी का व्यवहार और वो, अच्छा ठीक है हम ऐसा कर लेंगे वैसे, मतलब इतना बड़ा उपकार, समझ लोगे, उस चीज को भूल गए। उसके बाद में जब वो पर्चे पुर्चे बांट रहे थे, तो जब मारने को ये लोग आए, तो परम गुरु ने बोला ऐ ऊपर लाओ उसको। वो तो कांपे, उनके तो शरीर के पसीने छूटने लगे। उनको तो लगा आज तो मतलब सारी पब्लिक ही मार देगी, एक एक थप्पड़ मारे तो मर जाए आदमी। उनको ऊपर लेके गए। परम गुरु ने बोला ऐ प्रसाद लेके आओ। हाँ, गुस्से में था, जहर डाल दे कहते प्रसाद में, हमें तो ऐसे लग रहा था। अब गुरु जी ने बोला है, लेके आ गए, दो इसको खिलाओ, तुम लोग शांति से प्रसाद पाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम लोग गुरु जी के आदेश का पालन किया, मैं तुम्हें निश्चिंत करता हूं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। सोचिए, क्षमा गुणा अवताराय, ये जो शब्द है ना, ऐसे नहीं है, बहुत सी घटना है बाबा। तो आप ये देखिए, ये क्षमा गुण के बारे में पता लगता क्या अगर ये घटना ना घटी होती। सोना खरा है, अगर नहीं जलाया गया होता तो क्या पता लगता? उसमें एडल्ट्रेशन जो जो हुई है वो सोना जलने के बाद पता लग जाती है, अरे इसमें तो चांदी चांदी है, इसमें तांबा तांबा है। जलाने के बाद ही तो पता लगा। तो
तो भगवान के क्षमा गुण स्वरूप जो, मतलब भगवान का जो गुण है ना, अलग अलग, दया है, करुणा है, कृपा है, क्षमा है, ये तो क्षमा गुण जो है वो भगवान का साक्षात प्रकट हुआ है, वही मूर्तिमंत होकर के आया है। ये पता ही नहीं लगता अगर उनके साथ ये सब नहीं होता। इसलिए परम गुरु की दृष्टि कैसी दिव्य है, हम लोगों की कुदृष्टि है, उनकी दृष्टि कैसी दिव्य है कि प्रभुपाद मेरे को परीक्षा ले रहे हैं। और जब जिन्होंने वो भेजा था, जब वो सामने आए, उनको साष्टांग लेट के प्रणाम किया। मतलब सामने आए का मतलब रास्ते में दिख गए, साष्टांग लेट के प्रणाम किया। हमारे परम गुरु जी के कई शिष्यों ने नहीं किया प्रणाम, गुरु जी लेट गए भाई, सबने किया, सारी परिक्रमा ने किया। तब उनके मन में आया, अरे मैंने तो इनको ये कैसे है। तो फिर मिले आपस में सब। परम गुरुदेव ही एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने सारे गुरु भाइयों को, प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के सारे शिष्यों को, जिन्होंने सम्मान दिया, अपनी सभाओं में बुलाया, क्योंकि बाकियों की सभा में इतने लोग नहीं होते थे। कुछ महापुरुषों की सभा में थे, जैसे वो पर्वत महाराज ना क्या थे, जिनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, क्या नाम था, सारंग गोस्वामी महाराज इत्यादि। कुछ लोग थे जिनकी सभाओं में लोग होते थे, लेकिन परम गुरु जी की सभा में सौंदर्य इतना सुंदर, और कलकत्ता के अंदर पब्लिक को आकर्षण करने का जो गुण था वो परम गुरु जी का दिव्य था। तो कलकत्ता में जितने भी प्रोग्राम होते थे, सतीश मुखर्जी रोड चैतन्य गौड़ीय मठ जब स्थापना हो गई 67 में, 67 में, तो बन तो पहले ही गया था नाम, लेकिन रजिस्टर्ड तब हुआ था। तो वो सबको बुलाते, और ऐसे नहीं बुलाते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वयं जाके बुलाते कईयों को, बड़े गुरु भाइयों को, और स्पेशल निमंत्रण लेटर दे के भेजते कि उनको बोलना, तो सभी लोग आते थे। अब जिन लोगों ने ऐसा विरोध किया था किसी समय में, वो आने में संकोच करते थे कि अब कैसे जाएंगे, लेकिन ये उनसे कभी भी वो नहीं, द्वेष नहीं रखते थे। यही दिव्यता हृदय को ना छू जाती है। क्योंकि अगर पता ही तब लगेगा कि भगवान पतित पावन है, अगर वो पतित को पावन करें। भगवान अधम उदाहरण है, तभी पता लगेगा कि अधम को उद्धार करें उसका। तो क्षमा गुण का तभी मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्षमा की हो, है कि नहीं। तो कहते हैं ऐसे जो गुरुदेव हैं, ऐसे जो मेरे प्रभु हैं, उनको मेरा प्रणाम है। दीन तारिणे का अर्थ भी बड़ा दिव्य। परम गुरु जी की लीलाएं बड़ी जबरदस्त है। मतलब जो बिल्कुल गरीब, किसी भी दृष्टि से उनके पास कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए स्थिति नहीं है, संबल नहीं है, रोग हो गया निदान करने के लिए संबल नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, परम गुरुदेव का हृदय दयार्द हृदय, एकदम पिघल जाता। ऐसे बहुत सही बातें हैं। प्रणाम करते हैं, आगे चलते हैं। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने। सतीर्थ बोलते हैं, स मतलब साथ में रहने वाले जो सहपाठीगण हैं, उन्हें सतीर्थ कहते हैं। तीर्थ शब्द प्रयोग क्यों किया जाता है? कहते हैं जहाँ विद्या प्राप्त होती है वो तीर्थ है। मंदिर है एक, वो तीर्थ है। जो विद्या मंदिर है, स्कूल है, वो भी एक तीर्थ है। जहां हमारा अज्ञान नाश हो वो तीर्थ है। तो सतीर्थ अर्थात उस तीर्थ में जाने वाले साथी, वो सतीर्थ है। विशेष रूप से विद्यार्थी जो इकट्ठे होते हैं उन्हें सतीर्थ कहते हैं। सतीर्थ जो हैं उनके प्रति जो प्रीति है
वो सद्धर्म है, वही वास्तविकता में एक सही धर्म है, स्वभाव है। तो अपने गुरु भाइयों के प्रति जो उनका प्रेम है वो अत्यंत अद्भुत है। वो ऐसा नहीं है कि किसी गुरु भाई ने, एक गुरु भाई ने ना, वो बेचारे हृदय से बहुत कोमल, बहुत सरल, बहुत ही क्या बोलेंगे, सरल चित्त, लेकिन राइटिंग करने में चैतन्य मठ में मूल राइटर। अब उनसे बोला गया कि तुम लिखो कि जो जो मठ छोड़ करके निकले हैं उन सबको, मतलब उनके बारे में कुछ लिखो। उन्होंने डर के मारे कुछ लिखा और कुछ बोला भी कि जो कुंज बाबू के अनुगत में नहीं हैं वो लोग प्रभुपाद के ही अनुगत में नहीं, इस प्रकार से। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला था कि रूप रघुनाथ की वाणी को श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी के अनुगत्य में रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करना। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बोला कि देखो सब छोड़ के गए, उनका लिखो। ऐसे करके वो कुछ एक मैगजीन्स जो इन द बिगनिंग में मैगजीन्स थी उनमें आया था। अब एक स्थिति ऐसी आई कि जब उन लोगों के शिष्य हुए, एक ऐसी स्थिति आई कि उनको भी निकाल दिया। अब वो निकाल दिया, वो बेचारे कहीं के नहीं रहे, कहाँ जाएंगे। सभी जो बड़े, सभी गुरु भाई थे, हालांकि छोटे गुरु भाई थे, वो तो सबसे, वो वरिष्ठों में थे। तो छोटे गुरु भाइयों के प्रति वो नालायक है, छोड़ के चला गया। जैसे हम लोग आपस में बोल देते हैं ना, बड़ा है छोटा है, कैसे चला गया देखो। उस रहा नहीं जा सकता था बिना उस आचार्य बने, आचार्य बनने की खुजली हो रखी थी। ऐसे करके कुछ बोला होगा, ये बात कानों में आई। तो हमारे परम गुरु जी के शिष्य लोग नेचुरली अपने गुरु जी के बारे में सुनेंगे कैसे। उनके हृदय में तो उनके प्रति भर गया कि नहीं, इसको प्रणाम भी नहीं करना। परम गुरु के सामने जब वो दिखाई दिए, परम गुरु ने साष्टांग लेट के प्रणाम किया। आप यहाँ कैसे? तो रोने लगे। नहीं, आपको मेरी कसम है, प्रभुपाद जी के श्री चरणों का आपको, आप मेरे साथ चलिए। कहते मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? नहीं, आपको चलना होगा, आप ऐसे रह ही नहीं, आपको मैं नहीं छोड़ सकता। परम गुरु जी रोने लगे, आपको चलना होगा। उनको मठ में लाए, चैतन्य वाणी का मुख्य एडिटर बनाया उनको, कि आपकी कलम प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कलम दी थी, ये लो कलम, तुम लिखो। उनकी ऐसी कृपा हुई थी, मुख्य एडिटर बनाया और सबको बोला है इनको सम्मान करके चलना। तो ऐसे सतीर्थ प्रीति मेरे गुरु भाई मेरे को बोला, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? गुरु जी के देखा था 85 से 6 में 7 में, याद है जब आप लोग सब आप मीटिंग में गए थे, सारे लोग कलकत्ता गए थे मीटिंग में। तो अब नेचुरली शिष्यों को तो दिमाग खराब होता ही है। वो गुरु भाइयों के लिए कुछ बोलने लगे। गुरुजी ने कमरे में बुला के बोला, देखो हाथी का लड़ाई में मेढक को कूदना नहीं चाहिए और किसी का ही पैर के नीचे आके मर जाएगा। ऐसा है ना। हम लोग भाई जो बात कर रहे, चीत करे, हमारी बात अलग है, तुम लोग कूदो मत, लड़ने के लिए आ रहे हो, एक है। इसलिए सतीर्थ प्रीति जो परम गुरुदेव की थी वो तो अद्भुत थे। ऐसा सद्धर्म उन्होंने प्रकाशित किया कि अपने गुरु भाइयों के प्रति, यहां पे ना एक शब्द दिया प्रदर्शिने। प्रदर्शन तो उचित नहीं होता,
अपना प्रदर्शन करना कि मैं देखो गुरु प्रीति मेरे में कितनी है। गुरुदेव के प्रति प्रीति का तो अदम्य बहुत से उनके ऐसे उदाहरण हैं। जब मठ में नहीं आए थे उनको कोई जानता भी नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तो वो मठ में जो भी कमाते थे उससे वो दाल भेजते थे, क्योंकि दाल वगैरह की कमी होती थी, ऐसे राशन भेज देते थे, कपड़े भेज देते थे, ऐसे थे परम। और जब आ गए तो उसके बाद की तो सब बात ही क्या है। गुरु प्रीति अत्यंत अद्भुत। बाहर रहते हुए जब मठ में नहीं आए तब रहते हुए भी उन्होंने उनके लेख आते थे चैतन्यवाणी में। चैतन्यवाणी नहीं थी, नदिया प्रकाश, उसमें उनका लेख आते थे कि फलाने बंदोपाध्याय का ये वो है, क्या नाम था, हिरम्य कुमार बंदोपाध्याय, फिर बाद में हयग्रीव दास नाम हुआ। खैर जो हो, ऐसा उन्होंने प्रदर्शन शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया? प्रदर्शन तो उचित नहीं है, उचित है, क्योंकि अगर अपने आप को ढक कर ऊपर से कुछ और दिखा करके, भीतर का जो भाव है उसको छुपा करके ऊपर से कुछ और दिखा करके वार्तालाप करते तो क्या ये पता लगता? तो इसलिए उनके ऊपर कुछ और भीतर कुछ और नहीं है, कपटता नहीं है उनकी, इसलिए वो प्रदर्शित हुआ। उनका वह प्रेम, उनका वो गुरु की प्रीति, उनकी गुरु भाइयों के प्रति जो सद्धर्म प्रीति धर्म है वो उनका प्रकाशित हुआ, इसलिए प्रदर्शिनी शब्द आया। उन्होंने नाटक नहीं किया, दिखाया नहीं, लेकिन वो उनके स्वभाव में था, इसलिए वो दिखाया शब्द आया। दिखाया शब्द का अर्थ दिखाना नहीं है, दिखाया मतलब उनकी कृपा से हम समझ पाए, देख पाए, ये उनकी कृपा से देख पाए, समझ पाए, इसलिए दिखाया। दिखा मतलब उनकी कृपा से उन्होंने दिखाया, ये भाव आएगा। जैसे मेरे को आप लोग देख रहे हो, लेकिन अगर मेरे हृदय को देखना होगा तो आपको हृदय तक पहुंचना होगा, तब दिल की बात खुलेगी, उससे पहले तो नहीं खुलेगी। दिल तक कैसे पहुंचोगे? जो मैं बोलूँगा वैसे करने से। कहते गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने हृदय को खोल करके रख दिया, तो ये दिखलाना होता है। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, जानकी जी हैं, ये उन्होंने कृपा करके दिखलाया। जब उन्होंने दिखा तो यहाँ पे तो अलग भाव है। यहाँ पे लोगों ने क्या, तुम जो है क्या प्रीति की बात करते हो, सब लोग स्वार्थी हैं, सब ने ऐसा किया वैसा किया, ठिकाना जिसने जो किया वो मेरे प्रभुपाद के गण है। ये भाव जो प्रकाशित हुआ, जब उन्होंने कृपा करके हमारे अंदर शक्ति दी जिससे हम समझ पाए कि हाँ ये निष्कपट प्रीति है, तो इस दृष्टि से प्रदर्शनी का प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा प्रदर्शनी मतलब जैसे एक्टर जो है एक्टिंग करते हैं वैसा नहीं है। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य, अच्छा, ईशोद्यान प्रभावस्य प्रकाश कायते न। ईशा, ईश किसे कहते हैं? ईश, ईश किसे कहते हैं? ईश, ईश्वर को कहते हैं ईश। और ईशा किसे कहते हैं? शक्ति को। ईश ईश्वर और ईशा शक्ति। ईशा अर्थात राधा रानी, उद्यान, राधा रानी का उद्यान है। कहाँ पर? मायापुर में।
ऐसे कैसे राधा रानी का वहाँ उद्यान, राधा रानी कब गई वहाँ पे? ऐसे राधा रानी का उद्यान तुम बोलोगे हम मान लेंगे, कब गई राधा रानी वहाँ? गदाधर पंडित ने वहाँ पर महाप्रभु की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए सुंदर बगीचा बनाया था, और वहाँ पर महाप्रभु और ये सब लोग वहाँ लीला करते थे, कीर्तन करते थे। इसलिए वह ईशव उद्यान अर्थात राधा रानी के द्वारा निर्मित, गदाधर पंडित राधा रानी के द्वारा निर्मित जो उद्यान है उसे कहते हैं ईशव उद्यान। वो उन्होंने वहाँ प्रकट की, उसके प्रभाव को दिखलाया, उसको प्रकाश किया। यहाँ प्रश्न आता है, ईशोद्यान तो उस पर भी लिखा हुआ है जो नंदनाचार्य भवन, फिर हमारा मठ ईशोद्यान कैसे हुआ? ये नंदनाचार्य भवन इस्कॉन का आधा हिस्सा, वहाँ से लेकर के ये जो परमहंस महाराज गोस्वामी महाराज जी का मठ है, यहाँ तक का पूरा लगभग 50 से 100 एकड़ जगह, 50-70 एकड़ जगह, 100 एकड़ जगह, ये पूरी ईशोद्यान की थी। मतलब गदाधर पंडित की द्वारा संरक्षित, सुरक्षित और सुंदर सौंदर्यीकरण था ये, इसलिए उसको बोला ईशोद्यान प्रभाव से। मतलब वह ईशोद्यान ऐसा ही रह जाता अगर भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी कृपा करके ये ना प्रकाशित करते। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्ते, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी को कहते हैं। वहाँ पर प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान है वो 40 किराएदारों के द्वारा 70 साल, 75 साल, 40 साल से कब्जे में था। जो 12 साल तक अगर रह जाता है किराएदार, उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको आपको देना पड़ेगा दूसरी जगह, तब निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो कहते हैं उस स्थान का उद्धार किया, वो निकलवाया जहाँ पर कहते हैं कि इस्कॉन तब स्थापना हो चुकी थी, 76 में स्थापना हो गई थी, 75 में, है ना? ना, उससे पहले ही हो गई थी, 65 में हुई थी, है? हाँ, तो 60 पे 60 की बात है। तो उस वक्त तो स्थापना हो चुकी थी। 65 या 67 में तो वो चले गए थे। कब गए थे? 76 में गए थे, 76 में, 76, 77 ऐसे जो भी है। तो उस वक्त स्थापना हो, तो परम गुरु महाराज जी ने वहाँ पे इस्कॉन, चैतन्य मठ, गौड़ीय मठ, ये सब लोग, गौड़ीय मिशन वगैरह सब ने आकर के देख लिया कि इसको नहीं निकाल सकते, भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर को, इतने किराएदारों को तो निकाल ही नहीं सकते, मारने काटने को आते थे। उस स्थान पे अपने शिष्यों को भेज करके, एक घर था, एक ही घर था बचा हुआ, उसमें रहते, कितना उत्पात हुआ। कहते उसके लिए जो कार्य किया वो सुकीर्ति का कार्य, वो सुंदर कार्य किया, सभी के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया। कहते सारस्वत गणानंद, जितने भी सरस्वती प्रभुपाद जी के गण हैं उन सब के आनंद को उन्होंने वर्धन किया। इवन की पक्ष और विपक्ष सबके आनंद का वर्धन हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जन्म स्थान सबको प्राप्त हो गया। ऐसे मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। वंशा कृष्ण।